द इंडियन ओशन, एक ऐसा समुंदर जो हमेशा एक बैटलफील्ड रहा है, लेकिन आज के समय में ये एक नए ग्रेट गेम का प्लेग्राउंड भी है। ये है द ग्रेट गेम इन द इंडियन ओशन, जिसमें बॉर्डर टेंशन्स, ट्रेड राइवलरी और एशिया में डोमिनेंस का स्ट्रगल शामिल है। और इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, इट्स शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। एक रीसेंट ग्लोबल सर्वे के हिसाब से 58% रेस्पोंडेंट्स मानते हैं कि इंडियन ओशन की डोमिनेंस नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स का डिसाइडिंग फैक्टर होगी, और 45% एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंडियन ओशन दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ओशन है, जो दुनिया की 50% कंटेनर ट्रैफिक और 80% ग्लोबल ऑयल शिपमेंट को फैसिलिटेट करता है। यहाँ पर सिर्फ शिप्स नहीं चल रही, यहाँ चल रही है स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिक्स और पावर का गेम। शुरू करते हैं इंडिया से। इंडिया एक ट्रेडिशनल रीजनल पावर अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को एग्रेसिवली अपग्रेड कर रहा है। INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, INS विशाखापट्टनम जैसे मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स और इंडिजीनियस सबमरीन प्रोग्राम्स इस बात का प्रूफ है। चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक यूटिलाइजेशन या क्वाड ग्रुपिंग के साथ नेवल एक्सरसाइजेस, सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस और अपने रीजनल डोमिनेंस को रीइंफोर्स करना। दूसरी तरफ है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। क्या है ये? ये है एक नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स जो चाइना बिल्ड कर रहा है साउथ एशिया और इंडियन ओशन में। हमनटोटा, ग्वादर और जिबूती पोर्ट्स के जरिए वो अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ पोर्ट्स नहीं हैं, ये मिलिट्री आउटपोस्ट बन रहे हैं, जिससे इंडियन और वेस्टर्न पावर्स अलर्ट हो गए। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच की ट्रेड राइवलरी की। एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक 62% रिस्पोंडेंट्स मानते हैं कि इंडियन ओशन का कंट्रोल का मेन रीजन है ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी। चाइना और यूएस के बीच ऑनगोइंग ट्रेड वार का भी यही असर है। यूएस का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एक अटेम्प्ट है चाइना को रेस्ट्रिक्ट करने का, जबकि चाइना के बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट्स रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। और अगर बॉर्डर टेंशन्स की बात करें तो ये सिर्फ लैंड तक सीमित नहीं है। इंडिया चाइना के लद्दाख स्टैंड ऑफ का मैरीटाइम रिपरकशन भी है। लद्दाख में जो टेंशन है उसका स्पिल ओवर इंडियन ओशन की मिलिटराइजेशन में दिख रहा है। ये टेंशन्स सिर्फ इंडिया और चाइना तक नहीं, लेकिन पाकिस्तान और अदर नेशंस के इन्वॉल्वमेंट को भी खींच रही है। स्टैटिस्टिक्स को देखें तो इंडियन नेवी के पास 150 वॉरशिप्स हैं जो रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहे हैं। रिसेंटली इंडक्शंस जैसे कि PI-8I, पोइजोडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और ब्रह्मोस इक्विप्ड वॉरशिप ने इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज को बहुत स्ट्रेंथन किया है। कंपेयर करें तो चाइना के पास 350 प्लस वॉरशिप्स हैं, जो एक क्वांटिटेटिवली लार्जर फोर्स है, लेकिन इंडियन नेवी का फोकस है क्वालिटी और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग पर। यूएस नेवी की ग्लोबल प्रेजेंस भी यहाँ क्रिटिकल रोल प्ले करती है। ये एक रेस है जो जियोपॉलिटिक्स को कंस्टिट्यूएंटली डिफाइन कर रही है। लेकिन इस गेम के और भी प्लेयर्स हैं, लाइक स्मॉलर नेशंस, मालदीव्स, श्रीलंका, मॉरिशस और सीशल्स। ये छोटे नेशंस भी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की वजह से बड़े प्लेयर्स का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे मालदीव्स में चाइना का डेथ ट्रैप पॉलिसी और इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया ने रीसेंट एग्रीमेंट्स के जरिए मालदीव्स और मॉरिशस में मिलिट्री बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया है। ये मूव्स स्मॉल नेशंस के स्ट्रैटेजिक रोल को और भी सिग्निफिकेंट बनाते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका क्या मतलब है? ये एक मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। चाइना के एग्रेसिव पॉलिसीज, यूएस का स्ट्रैटेजिक पावर और इंडिया की असर्टिव अप्रोच, ये सब मिलके एक पावर शिफ्ट को इंडिकेट करते हैं। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? मल्टीलैटरल डायलॉग्स या इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स
या पीस कीपिंग एफर्ट्स यहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, इट्स ईजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना मुश्किल। द ग्रेट गेम इन द इंडियन ओशन सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स का एक मिरर है। क्या हमें शांति मिलेगी या ये रेस सिर्फ और कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी? ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। तब तक ये समुंदर का रास्ता दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक से हमें ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।